इसमें एक रहस्यमय चिन्ह है और यही तुम्हें खजाने तक ले जाएगी। हमें ये तो पता है कि ये खजाने की नक्शा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ लीड कर रही है। वो रहा लोकेशन। यहाँ खोद रहा है, संभाल के निकालते हैं। मैं हूँ जादुई पेड़, मेरे सामने अच्छे अच्छे हो जाते हैं ढेर। बच्चे, मैं तुम्हारे दादाजी को जानता था और ये उस समय की बात है जब तुम्हारे दादाजी एक अच्छे खोज करता हुआ करते थे और चीजों की खोज करते करते एक दिन हमारे कबीले तक आ पहुँचे। सागर भाई, इस कलाकृति को गांव के मुखिया को दे देते हैं, गांव का कुछ भला हो जाएगा। नहीं भाई, तू गांव के मुखिया को उतने अच्छे से नहीं जानता जितना कि मुझे पता है। वो गांव के भले से पहले ना खुद का भला सोचता है। लेकिन भाई तुझे उसके बारे में इतना कैसे पता है? क्योंकि पिछले साल की ही बात है, जब गांव में पानी की समस्या थी तो कुएं की खुदाई चल रही थी। उस समय भी कुछ ऐसा ही मिला था, लेकिन मुखिया ने कहा, ये मैं लेके जा रहा हूँ, गाँव की ज़रूरतें पूरा करूँगा। लेकिन वो बस एक झूठ था। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे अपने पास ही रखते हैं। अरे सागर भाई, मेरे लिए इसे तो रुको। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूँ मुखर्जी रिपोर्टर और आप लोग जुड़े हैं वड़ा पाव ले, वड़ा पाव ले, कृपया इस संतरे पे ध्यान ना दें क्योंकि आप लोग जुड़े हैं इस दिन। वड़ा पाव लो। दादाश्री अपना बड़ा पाव लेके उधर जाके बेचिए। तो आप लोग जुड़े हैं इस दिन के साथ। ले वड़ा पाव, वड़ा पाव ले ना भाई, वड़ा पाव ले। हट संतरे की घर। तो आप लोग जुड़े हैं इस दिन के साथ और आज की ताजा खबर सीधे पहाड़ों से आ रही है। आज सुबह की बात है, पहाड़ों के बीच एक जंगलियों का पूरा झुंड देखा गया है और मैं आपका मित्र मुखर्जी रिपोर्टर यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे सामने से एक जंगली को पार होते हुए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जंगली गिर गया है। मेरे ख्याल से ये वही जंगल होगा जिस जंगल को लोग काफ़ी रहस्यमय बता रहे थे और पिछले कुछ सालों से लोगों का बर्ताव उस जंगल को लेकर काफ़ी अजीब रहा है। तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? बिल्कुल। मैं हूँ सागर और यह है मेरी कहानी। भाई, तुझे क्या लगता है वहाँ पे क्या मिलेगा? मुझे लगता है कुछ पुरानी और प्राचीन चीजें मिल सकती हैं, जिनकी कीमत लाखों में हो सकती है। वो सब तो ठीक है, तुम्हें नहीं लगता हम लोगों ने यहाँ पे आके गलती कर दी? हाँ भाई, इस चीज को लेकर हमें काफी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जंगलियों का भी खतरा हो सकता है। हाँ भाई, बोल तो तू सही रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई। यहाँ पे तो दो रास्ते हैं, एक काम करते हैं,
तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे 1 घंटे बाद यही मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये तो वही चश्मा है जो रिपोर्टर ने पहना था। लगता है मैं काफी करीब हूँ। अगर कुछ मिलेगा तो सामने जाके ही मिलेगा, यही सही मौका है। आला गुजरा। ये क्या है? ये तो काफी प्राचीन लिखावट है। ये तो बस एक पेड़, और ये तो यीशु क्रिस्ट का है, पर ये बाकी की लिखावट समझ में नहीं आ रही है। इसे तो बस सागर ही समझ सकता है। एक काम करता हूँ, सागर का इंतजार कर लेता हूँ। वैसे भी 1 घंटे होने ही वाले हैं, वो आता ही होगा। भाई बचाओ, बचाओ भाई, बचाओ भाई, अरे भाई बचाओ, अरे बचाओ, 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 बचाओ भाई, मैंने कुछ नहीं किया, बचाओ भाई। भाई मैंने कुछ नहीं किया भाई। अमान एजितेन एजिचारा। मुझे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आ रही है। अमान एजित एजिचारा। मुझे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आ रही है। तुम हमारे काबिला में क्या कर रहा है? मतलब तुम्हें हिंदी आती है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तो बस तुम्हारे कबीले को करीब से देखना चाहता था। तुम झूठ बोल रहे, तुम हम लोग के खजाना का तलाश में आया था। नहीं सरदार, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति जब तक अपना वास्तविकता को अपना नहीं सकते, तब तक अपना जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। मेरा पीछे आओ। यहीं पे इंतजार कर लेता हूँ।
ठीक 1 घंटे पहले यहीं पे मिलने की बात हुई थी। ये जो प्राचीन चित्रलिपि तुम देख रहे हो, इसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे पूर्वज आग जलाना सीख रहे थे, तब अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड सीधे धरती पर आ गिरा और उसी से जन्म हुआ जादुई पेड़ का। हमें लगा कि ये बस यहीं तक सीमित था, लेकिन हम गलत थे। 3 दिन बाद ऐसा ही कई जगहों पर देखा गया, मानो जैसे कि आसमान से आग बरस रहे हैं। कहा जाता है इनमें रहस्यमयी शक्तियाँ छुपी हैं। अगर ये शक्तियाँ किसी ने हासिल कर ली तो वो दुनिया पे अव्वल दर्जे की तबाही ला सकता है। और यही बात जब हमारे सरदार को पता चली तो उन्होंने इन्हें खोजने का फैसला किया और उनमें से 2 को ढूंढ निकाला। अब बारी थी उन अंशों को मंत्रों से बंधित करने की, ताकि सही समय आने पर उन्हें नष्ट किया जा सके। भविष्यवाणी के अनुसार वो समय अब 35 साल दूर था, और इन 35 सालों के बीच हमें किसी ऐसे को चुनना था जो समय आने पर इसे बाहर निकाल कर नष्ट कर सके। लेकिन एक खतरे से हम अब भी अनजान थे कि ये टुकड़े कितने हैं, और ये पता करने में हम असफल रहे, और इनकी खोज आज भी जारी है। और अगर तुमने इसे समय से पहले बाहर निकलाया तो हम इसे कभी रोक नहीं पाएंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो अंश या फिर खजाना है, इसे हमें समय आने पर ही बाहर निकालना है। काफी वक्त बीत चुका है, मुझे एक बार जाके देखना चाहिए। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तुम इसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे समय आने से ही खजाना को निकाल सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको हिंदी कैसे आती है? क्योंकि मेरा पिताजी था भारत से और मेरा माँ था अफ्रीका से। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रहे खजाना के बारे में किसी को भी पता होना नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया, उसे शक हो सकता है। इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। क्या हुआ भाई? अबे चूतिया, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या? भाग! साला गुजरा। अबे भाई, तूने उनका क्या बिगाड़ा है? उनका कुछ बिगाड़ने से पहले ही भगा दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। वो तो ये काम किसी से भी करा सकते थे, लेकिन मेरे दादाजी ही क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारे दादाजी को उनके जन्म पे ही चुन लिया गया था। तो फिर जिस खजाने को हम लोगों ने निकाला था वो क्या था? वो बस एक छलावा था जिसे मैंने बनाया था। तो फिर आप ही बताओ, हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ये उल्का पिंड अटूट मंत्रों से बंधे हुए हैं, और इन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें पहले कबीले में जाना होगा, और उस कबीले से वो ताबीज लानी होगी, और वही ताबीज इस मंत्र को मुक्त करेगी। ठीक है, तो हम उसे लेके आएंगे।
अरे भाई मुझे ना इस पेड़ पर भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ भाई, शक तो मुझे भी हो रहा है। मुझे तो पूरा भरोसा हो रहा है, क्योंकि वो मेरे दादाजी के बारे में इतना कुछ जानता है, तो हमें भरोसा कर लेना चाहिए। ठीक है, एक हद तक मान भी लेते हैं वो सच बोल रहा है, लेकिन वो भ्रम बना सकता है या फिर छलावा बना सकता है, तो ये सब पता करना उसके लिए आम बात है। हाँ भाई, बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन फिर भी ना। रुक रुक रुक, कालू कहाँ गया? अरे भाई मैंने उसे पानी लाने को भेजा है। अच्छा, तो फिर ठीक। और एक बात, कालू बता रहा था कि वो जब गुम हो गया था तो उसे एक जंगली मिला था जो कि उसके जान लेने पे तुला था। अगर ऐसा है तो भाई पेड़ ने हमें कबीले से ताबीज चलाने को कहा है। अगर एक जंगली हमारे लिए खतरा हो सकते हैं तो सोचो कबीले में कितना सारा जंगली रहेंगे। ठीक है भाई, पेड़ पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन कबीले से ताबीज लाना आम बात भी नहीं है। लाना तो दूर भाई, वो तो हमें ताबीज को हाथ तक लगाने नहीं देंगे। ताबीज को हाथ लगाना तो दूर की बात है, पहले ये सोचो कबीला कहाँ पे है। कबीला मिल भी गया तो क्या उखाड़ लेंगे भाई। अब जाओ उसको देख के आ। हाँ भी जा, देख के आता हूँ। ठीक है भाई। अरे भाई यार तो अरे भाई क्या हुआ? क्या हुआ? वही शायद जंगली है ना। टेंशन मत ले भाई, हम लोग 3 हैं, आसानी से जीत जाएंगे। भाई छोड़ भाई। अबे भाई छोड़। अरे भाई मेरा दोस्त लोग है भाई। ये मेरा दोस्त लोग है। मैं तुम लोग को बोला था घर जाने के लिए, जंगल में क्या कर रहे हो? पेड़ ने हमें तुम्हारे कबीले से ताबीज लाने को कहा है। इसका मतलब समय आ चुका है, चलो मेरे साथ। अरे भाई ले तेरा भाला भूल गया था। अरे भाई, तुम्हें हम पर भरोसा क्यों है? क्योंकि इसे कल्पना हमारा पूर्वजों ने किया था और वो अभी सच हो रहा है। जादू पेड़, आपका मैं सम्मान करता हूँ, हमको राह दिखाइए। मैं तुम्हारा सम्मान स्वीकार करता हूँ। अपना गले का वो ताबीज निकालो और मुझे समर्पित करो। इसका ध्यान रखना, आज से इसका जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। और ध्यान रहे, ये गलत हाथों में लगना नहीं चाहिए। लगता है यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। अब बारी है दूसरे कबीलों में जाने की, क्योंकि यह अंत नहीं, यह तो कहानी की बस एक छोटी सी शुरुआत है। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality.